नमस्कार, वी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं मौजूद हूं माया मंदिर में। 24 फरवरी को जो हेली क्रैश हुई थी माया मंदिर, उस वक्त तो पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसमें से एक पैसेंजर नंबी अम्मा की जो है निधन 27 फरवरी को हो जाती है विजयपुरम में। आज हम उनके परिवार से जुड़े हैं। उनका परिवार का बहुत सारे शिकायत है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और मेडिकल के खिलाफ। उनका कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सपोर्टिव होता, बहुत सारे सुविधाएं रहती, तो आज हमारे बीच हमारी जो माता है वो जीवित रहती। तो बहुत सारे शिकायत है, हम उनके परिवार से मिलने आए हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी खास हमारे साथ उनकी छोटी बेटी जुड़ी है, वो हमसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम पी सुमिता है जी, पी सुमिता जी, क्या कहना चाहेंगे? 24 को मम्मी जो है हेलीकॉप्टर से आने वाली थी, तो मैं अपना वर्क प्लेस में थी। 9:30 के आसपास भाई का कॉल आया। तो भाई का कॉल आया, हम उठाते संग यही पूछी थी उनसे कि हाँ नवीन भाई, अम्मा पहुंच गई। तो ये उठाते संग बहुत ज़ोर से चिल्लाया, रोया, बोला कि नहीं अम्मा, नहीं अक्का, हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया अम्मा का। तो एक बार भी हमको सुनाई नहीं दिया। फिर हम और एक बार पूछे हमने, तुम क्या बोलता है? फिर बोला कि अक्का हेलीकॉप्टर गिर गया अम्मा का पानी में। हम मेरे को बर्दाश्त हुआ, बहुत चिल्लाई। फिर वहाँ से हम आई, वहाँ से अपना वर्क प्लेस से जब हम हॉस्पिटल पहुँचे थे, भाई बाहर था, बहुत भीड़ था। फिर हम अंदर गई तो अम्मा को लेटा के रखे थे और कपड़ा सब गीला ही था उनका। उसके बाद हम जब गई तो हम बोली कि पेट, जब हम देखी पेट अम्मा का बहुत फूला हुआ था। तो जो डॉक्टर थी वहाँ पे, हम बोली उनको कि मेरे मम्मी का पेट इतना बड़ा नहीं है, पानी है अंदर। तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरा एक डॉक्टर आए और वो देखे तो बोले कि मैडम हम ये जो ट्यूब है उनका नाक से डालेगा, क्योंकि अम्मा उस टाइम बात कर रही थी, हम लोग बोल रहे थे ना, रेस्पॉन्स करती थी। तो हम आप उनको समझाइए कि हम जब नाक से ट्यूब डालेगा उनको निगलने के लिए। तो फिर हम अम्मा को बोली कि अम्मा इस तरह आपको निगलना है, तभी हम लोग बच जाएंगे करके, पानी निकलना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसा डॉक्टर ने कहा उसने निकाला। उसके बाद उन्होंने कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी निकाला मैडम। इस बीच में वो जो डॉक्टर जो देख रही थी, वो एनेस्थेटिक जो थी, उन्होंने कहा कि हमको तो पता नहीं था कि पानी पी है, हमको तो कोई बताया नहीं कि पानी पी है। तो बस मेरा यही है कि अगर पानी में गिरा है इंसान तो पहला चीज़ वो क्या करेगा? पानी ही तो पिएगा। तो हम बोल रही है कि उनका पेट इतना बड़ा है, तो पहला चीज़ फर्स्ट एड यही होना चाहिए कि पानी निकालना है। अगर उसी से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मैडम, तो मम्मी में बहुत चेंजेस हो जाता है। क्योंकि वो बहुत हम लोग बोल रहे हैं मम्मा सब ठीक हो जाएगा, हाथ दिखा रही है, यहाँ बात कर रही है, पानी बहुत पूछ रही थी। पानी हम लोग पीने को डॉक्टर से पूछ पूछ के थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। उसके बाद पानी निकाला गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने थोड़ा सा निकाला तो बालू भी निकला मैडम। तो लेकिन उनका ये था कि हम लोग फिर ट्राई करें कि आज ही के आज हम लोग लेके चले जाए, क्योंकि हेली आने वाला था। हम लोग सब बात कर लिए थे, मैडम से ही बात करें। तो हम लोग बोले कि 3 बजे के आसपास हेली आएगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बात हुआ, वो भी अरेंज हो गया मैडम। और हेलीकॉप्टर वाले इतना हेल्प करे कि मतलब वो डिगलीपुर का पैसेंजर को उतार के हम लोग को लेके जाएंगे बोले। हम लोग यहाँ रेडी है जाने को। 3 बजे हेली वहाँ पर खड़ा है हेलीपैड में। दूसरा पैसेंजर भी जा रही है जो इनके साथ वहाँ पर हुआ, बच्चा और जो उसका मदर थी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ से। इनको डॉक्टर बोलिए नहीं, हम नहीं भेजेगी, हम फिटनेस नहीं देगी, 24 आवर्स उनको रखना है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल नहीं हो तो नहीं हो, ऑक्सीजन लेवल जो बराबर नहीं हो रहा है ऐसा। तो लेकिन जब मास्क डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन हो जाए, कैसे भी अगर उस दिन पहुँचा देते। लेकिन बिल्कुल नहीं मानी मैडम, बहुत कुछ हम लोग कोशिश कर, मैडम छोड़ दीजिए, हम लोग लेके चल, नहीं हम फिटनेस नहीं देगी, हेली वाले फिटनेस नहीं देने से लेंगे नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 24 आवर्स, अभी उस टाइम जब मम्मी बात कर रही है, बोल रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, तो खाली ये मास्क हटाने से उनका ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता था, बाकी सब था उनका। पानी मंगी, पानी पिला रहे थे हम लोग। बोलिए हम बैठेगी, हम थोड़ा ऐसा घूमेगी। करवट लेते वक्त भी उनका जो ट्यूब लगा था ना, उसे अपने आप थोड़ा थोड़ा करके बालू पानी ऐसा निकल रहा था, एलगे भी था उसमें। फिर उसके बाद मैडम जो देख रही थी एनेस्थीसिया, वो बोली कि दूसरा दिन सुबह आपको 100% हम भेज देगी। सिर्फ 24 आवर्स के बाद ही हम लोग भेज सकते हैं एक पेशेंट को यहाँ से, अगर हम लोग भेजना है तो, अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। तो सुबह हम लोग जब मतलब जाने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद बोल रही है नहीं हम नहीं भेजेगी, अभी भी नहीं है उनका कंडीशन, अभी हम नहीं भेजेंगे। 24 आवर्स के बाद जी, सुबह उनका एकदम 100% था कि सुबह भेज देगी। तो सुबह बोल रही है कि नहीं हम सुबह भी नहीं भेजेगी। हम लोग बोले मैडम जितना डिले करेंगे उतना लेट होगा। एक तो कुछ कर नहीं रहे, बस मास्क लगा रहे हैं मैडम, और कुछ चढ़ा रहे हैं मतलब एनर्जी के लिए ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे हैं, बस उतना ही होता है।
लेकिन कुछ तो करना कि लंग्स से पानी कैसा निकाले। आपके पास फर्स्ट एड नहीं है, उनके पास कुछ नया नया इक्विपमेंट्स था ऑक्सीजन के अलावा, वो सबका जो अपना अपना कैटलॉग में उसी वक्त पढ़ के यूट्यूब देख कर वो मतलब कनेक्शन दे रही है, नया नया चीज़ दे कर रही है। तो मतलब उसके बाद सुबह नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बहुत कोशिश करें कि सुबह छोड़ दे, आप छोड़ दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद उनका था कि हम लोग जो है बाई रोड ही जाना पड़ेगा, आप नहीं जा पाएंगे हेली के थ्रू। हम लोग ठीक है बाई रोड जाएंगे, लेकिन उनके पास एम्बुलेंस नहीं था। एम्बुलेंस नहीं था, फिर हम लोग जाके बात करें तो फिर वो बोले एम्बुलेंस जो है बिल्ली ग्राउंड से आएगा। बिल्ली ग्राउंड से थोड़ी देर के बाद तो कितना तारीख को हो रहा है? ये 25 को हो रहा है मैडम, 24 को सुबह इंसिडेंट हुआ है, 25 का दिन हो गया। 10 बजे वहाँ का एम्बुलेंस आया। एनेस्थीसिया डॉक्टर बोले कि बाई रोड लेके जाना पड़ेगा हमें। तो बाई रोड लेके जाने के लिए भी हम लोग रेडी हो गए, लेकिन जब तक उनका पास माया मंदिर में एम्बुलेंस ही नहीं है बोल दिया। तो बिल्ली ग्राउंड से एम्बुलेंस आएंगे बोले। तो बिल्ली ग्राउंड से जब एम्बुलेंस आया करीबन 12 बज चुका था। 12 बजे जब एम्बुलेंस आया, सिलेंडर सब कुछ चढ़ा दिया। उसका बाद देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस में मॉनिटरिंग करने के लिए कोई प्लग पॉइंट ही नहीं है और एम्बुलेंस में स्टोरेज ही नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ सिलेंडर हम लोग रख सके। हम लोग उसी वक्त कोस्ट गार्ड से हेल्प पूछे, कोस्ट गार्ड के सीईओ को हेल्प पूछे, उनका कोई स्टाफ है जिनको हम पर्सनली जानते थे, उनसे हेल्प पूछे। वो बोले कि हम लोग हेल्प करने के रेडी है, आपके लिए बोट अवेलेबल कर देंगे, 4 to 5 आवर्स में आपको पोलर हम तुरंत पहुंचा देंगे और सारी फैसिलिटीज़ के साथ सिलेंडर जितना उतना पहुंचा देंगे। लेकिन हम लोग ने जो एनएचआरएम के, शायद से एनएचआरएम में एक मैडम है जो माया मंदिर का लोकल डॉक्टर है, उनसे हमने फ़ोन में बात कराया। वो हमारे सामने वो बोल रही है कि हाँ सर, आप अगर बोट दे रहे हो मेरा बिना साइन का, मेरा सीनियर अथॉरिटी, तो बहुत अच्छा है। मैम 2 मिनट के बाद हमें वापस कॉल आ रहा है कोस्ट गार्ड ऑफिस से कि वही मैम रिटर्न कॉल बैक करके उनके सीनियर को बोल रही है कि कैसे आप हमारे बिना परमिशन के, हमसे बिना सलामती करे आप कैसे शिप दे सकते हो। इस तरह का ये हुआ। उसके बाद फिर हमने बोला कि खुद के दूसरा एम्बुलेंस मंगाए। तो दूसरा एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है, किशोरी नगर का ड्राइवर है, एम्बुलेंस है कालीघाट का। ड्राइवर कहाँ है? माया मंदिर में उनका बच्चा का एग्ज़ाम है। वो टुगापुर से कालीघाट जाके वो एम्बुलेंस को लेके आया। मैम वहाँ से लेके आने का थोड़ा वो बीच में डॉक्टर बोली कि हम लोग को मम्मी को वेंटिलेशन में डालना है। हम लोग से साइन ली, वेंटिलेशन में डालना है, आपका मम्मी को कंपलसरी है कि वेंटिलेशन में डालना ही पड़ेगा अभी करके। हम लोग ने साइन करा। मैम एनेस्थीसिया डॉक्टर को 5 अटेम्प्ट ले एक वेंटिलेशन में डालने के लिए, बट शी वाज नॉट सक्सेस। और उनको हेल्प कौन करते रहते हैं? वार्ड बॉय। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर का काम ही होता है वेंटिलेशन पाइप डालना, वो काम माया मदर मेडिकल में वार्ड बॉय द्वारा किया जा रहा है। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर वहाँ भी यूट्यूब खोल के अपना कैटलॉग, मशीन का कैटलॉग पकड़ के वो कर रही है। उनसे नहीं हुआ। उनसे हेड सर्जन थे, वो एनेस्थीसिया हेड थे, वो कॉल करके मैम से थोड़ा सलाह मंजर करने के बाद उन लोग आधा में पाइप घुसे। सब कुछ होने के बाद मैम करीबन 2:45 के आसपास एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस जब आके खड़ा हो गया, मम्मी को उसमें शिफ्ट कर दिया गया, सिलेंडर सब कुछ चढ़ा दिया गया, सारा मॉनिटरिंग, सब फैमिली मिलके हेल्प करे। उसके बाद पता चलता है कि एम्बुलेंस का टायर पंचर है। हम लोग मम्मी को गाड़ी में रखते हुए फैमिली के साथ मिल के एम्बुलेंस को टायर पंचर सब हम ही लोग फैमिली मिल के ये करते हुए सब कुछ कराए। और जो एनेस्थीसिया डॉक्टर, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जब मेरी बहन सुबह, बहन दीदी सब अंदर रहते थे आरी पारी, तो छोटी वाली बहन भी साथ में रहती थी। तो उसको सुबह जब एनेस्थीसिया डॉक्टर आई, एक डॉक्टर के नाते उनको पेशेंट को सहानुभूति देना चाहिए, फैमिली को सहानुभूति देना चाहिए। ये डॉक्टर आके वहाँ में मेरा बहन को बोलती है इस पेशेंट के वजह से हम एग्जॉस्ट हो चुकी है रात भर, ठीक है, हम परेशान हैं, इस लोग एक्सीडेंट होके कहीं भी पड़ा रहेंगे, इस लोग को लेकर के हम लोग पास डाल देंगे तो हम क्या करेंगे। हम अच्छा खासा डिगलीपुर में थी, इस लोग की वजह से अभी हम पछताती है। मेरा मॉम मैम 68 ईयर्स की है, सीनियर सिटीजन है और वो टीचर है, टीचर से HM बनी है। मैम ऐसा कोई नहीं है माया मंदिर में जो मम्मी के बारे में गलत बात बोल सकता है। और वो यूट्यूब डॉक्टर है, वो एनेस्थीसिया का यूट्यूब डॉक्टर ही बोलेंगे उसको हम लोग, क्योंकि यूट्यूब देख के ही काम करते हैं। वो आके मेरा मम्मी को ब्लेम करती है, सी इज एग्जॉस्ट। क्या कोई जानबूझ के मैम प्लेन क्रैश करा है कि मेरा मम्मी का ऊपर, मेरा मम्मी पानी जानबूझ के गिर के हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना किसी को पसंद है? और वो यही ताना मारती थी कि एग्जॉस्ट हो चुका है तुम लोग से। और जब वो अपना गलती कभी नहीं दिखाए मैम। जैसा डॉक्टर, हम लोग एक डॉक्टर से पूछे सर पानी पिला सकते हो, मम्मी घड़ी घड़ी पानी पूछती है क्योंकि खारा पानी अंदर घुसा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं एक्चुअली तो 5 बार इंटूबेट करके फेल हो चुके थे, 5 बार इंटूबेशन वो मॉर्निंग कर दिए, उसके कारण उनका गला पूरा सूख गया। तो वो पानी मांग रही है, तो उसके लिए भी वो हमारे ऊपर चिल्ला रही है कि आप लोग पानी दे रहे हैं इसलिए
उनका SpO2 कम हो रहा है, जबकि हम लोग पानी नहीं दे रहे थे, उनसे पूछ कर ही दे रहे थे। मतलब इतने रूड तरीके से बात करी थी, उनका कोई कंसर्न नहीं था पेशेंट के फैमिली के टुवर्ड्स। और जब एम्बुलेंस पहुंच गया, अगर इंटूबेट लास्ट बार भी ट्राई करना है तो उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि एम्बुलेंस, क्योंकि वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि एम्बुलेंस पानीघाट ब्रिज क्रॉस कर दिया, तब प्रोसेस स्टार्ट कर सकते थे। जैसे ही एम्बुलेंस आके पहुंचा वहाँ पे, उसके बाद ये लंच करने गई। लंच करने के बाद फिर इंटूबेशन इनका स्टार्ट होता है प्रोसीजर। ये इंटूबेशन प्रोसीजर एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को फिंगर टिप्स में होना चाहिए। उनको क्यों नहीं आ रहा है? 5 बार 6 बार ट्राई करके क्या होगा? उनका गले का हालत, पेशेंट का गले का हालत, फिर उनसे फेल हो गया। फिर वो अपने HOD को कॉल करी, वो एक हम लोग कॉल करें, हम लोग एक्चुअली बोले किस तरह हो नहीं रहा है, तो फिर वो वहाँ से एक आइडिया बताया कि कुछ और एक प्रोसेस है, वो करो। उसके बाद आप लोग ने कॉल किया HOD को? हम लोग बोले कि इस तरह यहाँ पे इंटूबेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव्स को भी बताना था ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ से भी अपने कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि कैसे भी कुछ कर दे। तो फिर वहाँ के जो HOD सर हैं, जिनसे ये मैडम भी कांटेक्ट में ही थी, वो उनको आइडिया बता रहे कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, ये प्रोसीजर भी होता है, वो ट्राई करके देखिए। वही हम पूछ रहे कि वो एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, उनको क्या खुद से वो नहीं आ रहा? डॉक्टर का जूनियर है। मेडी चल रहा था, तो डॉक्टर से हम लोग पूछे थे पानी दे सकते हैं, तो डॉक्टर बोले 10 to 15 मिनट्स के बाद पानी दे सकते, लेकिन हम लोग तब भी 20 मिनट डिले में पानी देते थे। थोड़े दिन में मम्मी का ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो रहा था, तो जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है वो हम लोग के ऊपर चिल्ला रहे थे कि बैन के ऊपर चिल्ला रहे थे कि आप पानी दे रहे हो, इसका वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑक्सीजन। मैम उसके बाद फैक्ट पता चला, वार्ड बॉय आने के बाद पता चला कि एक्चुअली वो जो सिलेंडर फिट करके गई थी, वो सिलेंडर ही एम्प्टी पड़ा था। मम्मी 5 to 10 मिनट्स के अंदर मम्मी बिना ऑक्सीजन लेवल के 60 to 65 ए लेवल में चल रही थी, अप्रॉक्स 4 to 5 या 10 मिनट्स पर। उसके बाद वो मतलब उसके बाद भी वो ये नहीं दिखा रही है कि वो गलत है करके, तब भी वो बोल रहे हैं आप लोग सब इतना टेंशन दे देते ना कि हम उसका वजह से सिलेंडर, जबकि हम लोग को जब बोले एक पेशेंट अंदर, तो एक ही अटेंडर हम लोग अंदर रखे थे, बाकी सब बाहर वेट करते थे। उसको वो भी एग्जॉस्ट होता था, उसको वो भी एग्जॉस्ट। और मेरा मम्मी के साथ ज़्यादा जो मेडिकल में दिन भर थी, मेरा छोटी वाली मासी का बेटी है, वही ज़्यादा थी। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है करके। एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। और कोई भी पेशेंट का फैमिली को अगर आप बोलोगे वेंटिलेशन में डालना है, तो आप एक थोड़ा सा तो कुछ सहानुभूति दे के बोलोगे ना मैडम कि मतलब कि जब हम वेंटिलेशन डालेंगे तो रिक्स है, लेकिन शायद से 90% रिक्स है या 20% रिक्स है, कुछ एक रिक्स तो बताएंगे ना। आप कोई पेशेंट का फैमिली वो टेंशन में और वो टाइम में बोलते हैं मैं पाइप डालते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपका मम्मी का हार्ट फट सकता है, लंग्स फट सकता है, आपका मम्मी का ब्रीथ रुक सकता है, आपका मम्मी का स्पॉट डेथ भी हो सकता है। मैम आप बताइए उस टाइम में किसको साइन करने का दिल करेगा? वहाँ पे किसी को भी अपना मम्मी का, वो ऐसा बोल रहे हैं कि डेथ होने वाला है, आप साइन कर लो करके। बस उसको एनेस्थीसिया डॉक्टर को क्या है, हर जगह में साइन चाहिए, तो उसको हर और ऐसा कोई अपना सेफ चाहिए, बस उसको और कुछ नहीं। मैम जब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप 24 आवर्स के बाद, आप शाम को 24 आवर्स क्रॉस होने के बाद आप जब बाई रोड भेज सकते हो, जब मेरा मम्मी होश में थी, बात कर रही थी, तब आपने क्यों वो डिसीजन नहीं लिया बाई रोड भेजने का? जब मेरा मम्मी उठी थी, बात कर सकती थी, मेरा से बात करी है, मेरा बहन लोग से बात करी है, मेरे से बात करी, मेरे को बोली है कि हेली में बेटा जब पानी के अंदर गिरा था, मम्मी पानी के अंदर सीट बेल्ट के कारण फंस गई थी। तो हेली का जो पायलट था, जो सेकंड एक कौन सा पायलट नहीं पता, जो ब्लैक रंग का बैग रखे थे, वो मेरा मम्मी का पीठ में चढ़ के वो बैग निकाले। मम्मी बोली कि तब उस मम्मी को और अंदर चले गई पानी में सीट के अंदर से। तो दूसरा एक पायलट आ गया, मम्मी को जब बाहर निकाला तो वो पायलट को देखिए, ठीक है, उतना तक मम्मी बोली है, जिसका वजह से मम्मी को और ज़्यादा पानी, कीचड़ का पानी बहुत ज़्यादा अंदर इनहेल हो गया। और मम्मी का शुगर का प्रॉब्लम था, इन लोग को हम लोग बोले शुगर का प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना। जब आपसे नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट होने, आपसे पानी निकालने आपका बस का बात नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था? सीधा वही टाइम में रेफ़र कर देना चाहिए था। आपको कुछ भी एक स्टेप लेना चाहिए था। जब आप 24 आवर्स के बाद आप वो स्टेप ले रहे हो, बाई रोड लेके जाने का डिसीजन, वो भी NH रोड में, तो क्या बोल सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि हेली वाले ने नहीं लेके जाएगा बोल दिया। जब एनेस्थीसिया डॉक्टर ने बोला कि हेली में 2 सिलेंडर नहीं चढ़ाया जा सकता, हमने खुद पर्सनली DC सर से बात करके हेली में बात कराया, उनका स्टाफ को भेजा, हेली डिगलीपुर में सारा पैसेंजर को उतार के वो 2 सिलेंडर लेके जाने के लिए रेडी हो गया। वो बस यही चाहते थे एनेस्थीसिया डॉक्टर से कि आप टेक ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट में साइन दीजिए मैडम, हम लोग लेके चल जाएं, सेफली लेके जाएंगे। नहीं करना, क्यों? उनको डर है कि हेली वो जाते वक्त भी क्रैश हो जाएगा करके, उसका दिल में एक डर था। शिप से बोले तब भी उनको मना करना था, उनको बस नहीं जाना था उस दिन। जब रोड में जाना था, एम्बुलेंस रिपेयर मैम, ठीक है, एम्बुलेंस का ये हालत कि आधा कितना बजे निकले थे? यहाँ से कितना तारीख और कितना 3 बजे 25 को 3 PM
3:30 हम लोग यहाँ से निकले मैम। हम लोग ना मैम पहले जब एम्बुलेंस आया था स्टार्टिंग में ही हम लोग बोले थे कि टायर पंचर है करके, तो मेडिकल वाले बोले नहीं हवा कम है करके। जब हम लोग ने चेक करके फिर उनको प्रूफ करके दिखाया कि टायर पंचर है, मम्मी शिफ्टेड है, उस टाइम में हम लोग जैक डाल रहे हैं, कितना रिक्स है, मम्मी हिल रही है अंदर, हम लोग जैक चढ़ा के टायर निकाल के दूसरा टायर डाल के अपना गाड़ी में रख के हम लोग दानापुर के गोपाल दुकान में लेके आके टायर का पंचर बनाए वहाँ में। उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू हुआ, हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। जर्नी में जाते थे सेडेशन देते देते लेके गए, मम्मी बेहोशी हालत में थी, मम्मी कुछ बोल नहीं कुछ नहीं, होश नहीं मम्मी को। और उसके पहले तक मम्मी बात कर रही थी 2:45 तक, जब तक एनेस्थीसिया डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं दिया तब तक हमारा मम्मी हमसे बात कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। हाँ जर्नी के दौरान नहीं, जर्नी जब स्टार्ट हुआ 3:30 को तब से सेडेशन दवाई देना शुरू कर दिया एनेस्थीसिया डॉक्टर। उसके बाद मम्मी बेहोश हो गए थे। उसके बाद रास्ता फुल बात नहीं करने दे ट्रैवलिंग में। यहाँ से हम लोग फर्स्ट पहुँचे मैम रंगत बिली ग्राउंड में हम लोग पहुँचे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का एम्बुलेंस का ड्राइवर बहुत अच्छे थे, उसने मुझसे कहा कि भैया देखो ऐसा है कि बिली ग्राउंड में एक पेशेंट है जिसका उंगली फ्रैक्चर है, 2 उंगली फ्रैक्चर है, उसको पोलर जाना है, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? हम लोग बोला देखिए भैया इतना पाइप, मम्मी को मैम सारा जगह से पाइप ही पाइप है, इन्फेक्शन भी नहीं होना है बोला है डॉक्टर ने। तो दूसरा हम खुद भाई को जो बैठा है वही लास्ट तक बैठा रहेगा बोल दिया, किसी दूसरा पर्सन को अलाउ नहीं। तो बिली ग्राउंड में जब रुका, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर को जब सिचुएशन समझाए, डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि ये तुम पहले ही बता देता ड्राइवर को तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि रिस्की कंडीशन है, बहुत क्रिटिकली चल रहा है। लेकिन जो एनेस्थीसिया डॉक्टर जो हम लोग का साथ गई थी, उनका एचओडी बोलने के कारण ही वो साथ में गई थी, वो वॉशरूम जाके आई और उसके बाद आके वो 2 पेशेंट को भी जो मतलब इन्फेक्शन है कि नहीं है, क्या कारण है नहीं पता, जो बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, बात उसको साथ में मेरा मम्मी के साथ में बैठा है। जहाँ मेरा मम्मी के साथ में एक अटेंडर बैठने के लिए कंजस्टेड जगह नहीं है, मेरा भाई को खिड़की का वहाँ में छोटा सा एक जगह है, वो बॉक्स को ऊपर बैठा के मेरा भाई को जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी का हाथ घड़ी घड़ी नीचे गिर जाता। ये तो ना हाथ पकड़ के देखती ना कुछ। बीपी का बॉटल मम्मी का हेड का बगल से गिर गया, जो चलाता है बहन के ऊपर से गिर गया, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सब पाइप के ऊपर से इधर उधर हिलना डुलना बस उसको वही है रास्ता पर। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचे मैम रंगत पहुंचे। रंगत मेडिकल में जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर एक खत्म हो चुका था, दूसरा चढ़ाना था। वहाँ का वार्ड बॉय ने चेक करा कि एक सिलेंडर जो माया मंदिर से और ऑलरेडी जो 4-5 चढ़ाए थे उसमें से एक सिलेंडर ऑटोमेटिकली खाली हो चुका है, क्योंकि माया मंदिर का जो स्टाफ ने जो फिट करा है वो लीकेज फिट कर दिया था। ऑक्सीजन सेंटर वहाँ हमारा एक नुकसान हो चुका, वहाँ हमारा टाइम, मम्मी के लिए टाइम और कम हो गया हम लोगों के लिए। वहाँ से फिर हम लोग सिलेंडर लेके सब कुछ लेके, और इनके पास कहाँ से सिलेंडर लिए? रंगत मेडिकल से। और जो मेडिकल यहाँ से जो एनेस्थीसिया इसके पास दवाई भी नहीं था यहाँ में, ये रंगत मेडिकल से दवाई ली वहाँ से, इसका पास जो था वो ख़त्म हो गया, इसका पास उससे ज़्यादा स्टॉक ही नहीं है बोल दी, रंगत मेडिकल से लिए। फिर उसके बाद हम लोग ने सफ़र शुरू करा कदमतला हॉस्पिटल में जाके, वहाँ से 2 सिलेंडर लिए, लेकिन एम्बुलेंस में फैसिलिटीज़ नहीं और सिलेंडर रखने के लिए, तो हम अपना खुद का गाड़ी में बैग वूग हटा के हम लोग एडजस्ट करके सिलेंडर रख के अपना साथ लेके गए। फिर उसका बाद हम लोग वहाँ से पहुँचे 12 लोग रंगत में जब रुके ना, तब एक इन्हेलर भी लिए थे। अब जो बड़ी माँ को जो है प्रॉपर वो डाल के रखे, क्योंकि एक ट्यूब जैसा कुछ डाले थे तो ये प्रॉपर बंद था। वो नर्स को इन्हेलर देना था, डॉक्टर जाके बैठ गई सामने, क्योंकि बिली ग्राउंड से पेशेंट ले ली, इसको वॉमिट आ रहा है, अभी जगह नहीं है, वॉमिट आ रहा है, ये बोली हमको वॉमिट आता है, हम सामने बैठेगी, जबकि उनके साथ 24 आवर्स उसको बैठना था। तो इन्हेलर को नर्स डायरेक्ट मुंह में ऐसे पंप कर रही है, जबकि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हटा के कर रही है। बाद में 2-3 बार नर्स करने के बाद जब डॉक्टर आई तो बोलती तुम ये क्या करती है, तो गलत करती है तुम। फिर उसके बाद वो ट्यूब में करेक्ट प्रोसीजर उसको बताती है। तो ये सब तो फिर इनका गलती की वजह से तो प्रॉब्लम हुआ ही होगा। तो डॉक्टर जब थी उसको अंदर बैठना चाहिए था, वो जाके सामने बैठ गई, क्योंकि उसको वॉमिट आ रहा है, उसको मोशन सिकनेस हो रहा है, इसका ये सब भी ड्रामा पूरे रास्ता चल रहा था। सुबह तक बात करी थी बड़ी माँ, लेकिन इन लोग क्या बोले, जब ऑक्सीजन टैंक जो है, एक बार मेरे को बोले कि मेरे को सफोकेशन होता है, तो हम बगल जाके देखी तो सफोकेशन वर्ड क्लियर नहीं था, तो हम बगल जाके देखे तो सफोकेशन सुनाया था। फिर हम देखे तो पल्स 50 में हो गया, डाउन हो गया। फिर हम डॉक्टर को बुला के बोले कि पल्स डाउन होता है। तो एक बार उन लोग देखे कि ऑक्सीजन टैंक अपने आप से ख़त्म हो गया, इन लोगों को पता ही नहीं। फिर इन लोग आगे ठीक करे। और एक बार क्या हुआ, पानी मांगती थी बहुत देर से पानी मांगती है, तो हम लोग पानी नहीं दिए। लेकिन फिर जब आवाज़ करती पानी मांगती है, तो फिर डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो हम बोले पानी मांगती, तो उन लोग बोले दे दो पानी। उन लोग बोलने के बाद ही हम 2 सिप पानी देने के बाद क्या हुआ, उन लोग बोले कि जो मेल नर्स था उनको बुला के उन लोग मास्क हटा के हम पानी दें। हम कुछ नहीं मास्क हटाए, उन लोग ठीक से मास्क बंद नहीं करे। बाद में जब थोड़ी देर पर देखते फिर पल्स डाउन हो गया, फिर 60 ऐसा चले गया। फिर हम बोलते फिर पल्स डाउन हो गया, तो उन लोग मेरे ऊपर चिल्लाने स्टार्ट हो गए कि आप पानी दे किस तरह हो गया, आप बिना पूछे पानी दे दी। तो हम बोले कि हम तो आप लोग से पूछ के ही पानी दी। फिर उन लोग बोलते आप मास्क ठीक से नहीं डाले, जबकि मास्क उनका मेल नर्स ही डाला है मास्क।
और उन लोग बोलते कि आप लोग इस तरह बार बार खड़े रहते इसलिए वो पानी मांगते रहती है आप लोग से, इसलिए उनका पल्स डाउन हो गया। फिर हम पूछे कि इस तरह ऑक्सीजन टैंक, और बाद में चेक करते तो कि ऑक्सीजन टैंक फिर से उन लोग ख़त्म हो गया और चेक नहीं करे इस लोग। तो हम पूछे बार बार इस तरह आप लोग का ऑक्सीजन टैंक 1 घंटा में 1.5 घंटा में, जब ये एडमिट था तब का बात? हाँ, यहाँ भेजा एडमिट था, 1.5 घंटा में 2 ऑक्सीजन टैंक लगता है। तो हम बोले कि इतना ऑक्सीजन टैंक लगता है तो आप लोग 4 में आप लोग कैसा लेके जाएंगे, इतना 8 घंटा का सफ़र है। तो बोलती अच्छा तुम मेरे को ओपिनियन देगी कि हम कैसा लेके जाना, ऐसा ऐसा बोलती तुम मेरे को ओपिनियन देगी। एक तो रात भर से हम इसका पीछे एग्जॉस्ट हो गई सोच सोच के इसको कि हम कैसा लेके जाना, वो हम ऐसा बोलती है, मतलब बिल्कुल बात करने तरीका नहीं है। फिर बड़ी माँ पानी मांगते तो चुप से रहो, मुंह बंद करो, इस तरह। यहाँ का सीएमओ मैडम या जो भी है, सीएमओ तो होगा ना, उनसे आप लोग ने बात नहीं किया? मैम यहाँ पे मेडिकल में जिससे भी हमने बात करने गया वो एक ही पल्ला झाड़ रहा है कि हम एनएचआर में हैं, हम यहाँ का सीनियर नहीं है, हम परमानेंट डॉक्टर नहीं है, परमानेंट डॉक्टर नहीं है। और मैम इनका अंदर में ही एक गेम चल रहा था वहाँ में, मतलब इनको चार्ज में होगा, किसी चार्ज में तो वो होगा, चार्ज सीएमओ में जो होगा, है, एसएमओ वो होगा। मैडम चले गई, बोलता रंगत कुछ ट्रेनिंग में कुछ इंटरव्यू करने हैं। तो उनका जो नेक्स्ट थी वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने मांगती, कोई भी चीज़ का रिस्क नहीं लेने मांगती, जबकि वो यहाँ का बहुत पुराना सीनियर डॉक्टर है। शी हैज़ प्लेड वेरी वेल गेम, मतलब हम लोग का पास एक बात करना, फिर वापस डिपार्टमेंट में फ़ोन करके दूसरे बात करना, इस तरह काम वो बहुत सारा करी, वो भी जानेगा ट्रीटमेंट अभी नहीं अभी पहुंचे कहाँ तक हम लोग पहुँचे मैम। इसके बाद हम लोग ने कदमतला पहुँचे, वहाँ भी इनके पास दवाई ख़त्म हो चुका। फिर कदमतला से दवाई लिए, सिलेंडर हमने अपना गाड़ी में लोड कराया, वहाँ से फिर हम लोग निकले 12 टांग के लिए। 12 टांग के लिए जब कदमतला में निकले वो टाइम में मेरे मम्मी का पास कम टाइम में हम लोग कम टाइम में पहुँचना है, लेकिन जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है उसको रात को डिनर का फिक्र हो चुका था उसका। उसमें हम लोग होटल में लगा मैम हाफ एन आवर उसके लिए डिनर पैक करने में। डिनर हम और मेरा बहन लेट हो रहा है करके, हम और मेरा छोटी बहन सबसे छोटी वाली, हम लोग दोनों जाके वो होटल में मदद करके उनके लिए पैक वुक करा के दिए डिनर पैक कराए उनको। फिर वहाँ से निकले, वहाँ जैसे ही पहुँचे 12 टांग में आधा रास्ता में एक पेड़ गिरा हुआ था, एनएच का पेड़ लाइन करंट वायर के ऊपर गिरा हुआ था। एनएच वाले फुल ट्राई कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था। तो उतना जल्दी डॉक्टर यहाँ से एक टोंट मारना शुरू कर दिया हम लोगों को कि अपना रिसोर्स लगा लो, आप लोग तो बहुत रिसोर्स लगाते हैं यहाँ वहाँ से। जो हमने हेली मंगाया था ना उसके लिए वो हमें टोंट कर रही थी कि आप मंगा लो, रिसोर्स मंगा लो। लेकिन उसको मतलब भगवान का दुआ से मैम फायर विकेट इतने अच्छे थे कि 5 to 6 मिनट्स के अंदर फायर विकेट आए। उनको प्रॉब्लम पता था क्योंकि डीसी सर ने यहाँ से इंटीमेशन दे दिया था सारा जगह से, पीसीआर भी आ गए थे। पेड़ को उसी वक्त कट किया गया, 5-10 मिनट के अंदर मैंने फुल ट्री लाइन कंप्लीट करके गाड़ी वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलते संग थोड़ा ही दूर जाते वक्त ड्राइवर हमें बोल रहा है कि भाई जो मॉनिटरिंग जिससे इन्वर्टर से चल रहा है वो इन्वर्टर चार्ज नहीं है, अगर वो इन्वर्टर बंद हो गया तो कुछ नहीं किया जा सकता इसका आगे। मैम कैसे कैसे करके बोट में चढ़े। जब बोट में हम लोग ने चार्ज डालने की कोशिश करा, बोट वाले ने बोला छोटा बैटरी है, इन्वर्टर लाइन बोट से दिया जाएगा तो बैटरी कुछ भी हो सकता है, फट सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, चौकी में बात करें। फिर हम लोग खुद जाके चौकी में बात करें तो पुलिस वाले बोले हम लोग सोलार से चार्ज करते हैं, आप कोई बात नहीं, हम लोग का बैटरी चार्ज है, आप यहाँ से चार्ज अपना गाड़ी में करवा लो इन्वर्टर को। बोर्ड भी मैम टाइम टू टाइम रेडी करके रखे थे डीटी सर। लेकिन जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है ना वहाँ भी वो चिढ़ रही थी कि आप लोग तो बहुत वीआईपी हो, ठीक है, ये सब बोल रही थी रास्ता भर में। जो हम लोग उसको सुन के मैम जा रहे हैं, बस हम लोग सुन रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं, कहीं कुछ कर ना दे मम्मी के साथ, वो डर का हमारे। तो उसके बाद फिर हम लोग बोट में चढ़े, वहाँ से मिड स्टेट में हम लोग ने चार्ज कराया। आधा रास्ता में फिर मम्मी का सिलेंडर ख़त्म हो चुका, फिर गाड़ी से हम लोग ने सिलेंडर डाला, फिर हम लोग मूव ऑन करे आगे नेक्स्ट। उसके बाद जाके हम लोग जिरगाटांग पहुँच के फरारगंज पहुँचे। जैसे ही फरारगंज पहुँचे इन्वर्टर का लाइन रेड में आ चुका था। फिर हम लोग 20 मिनट और इन्वर्टर का लाइन चार्ज कर रहे, वहाँ पे चार्ज करे, वहाँ का मेडिकल में चार्ज यूज करके सिलेंडर जो करना था बदली उदली करे कि यहाँ से अब रुकना नहीं है, डायरेक्ट जाना है। वहाँ पे एक 20 मिनट्स अप्रॉक्स 20 मिनट्स चार्ज करेंगे। उसके बाद एक डंडी आया, तो जस्ट थोड़ा आगे जाने के बाद मेरा भाई बोल रहा है कि यूरिन बैग फुल पैक है, एक वार्ड बॉय, एक नर्स, एक डॉक्टर है। जब मम्मी को इन्फेक्शन नहीं होना, यूरिन बैग इस कदार में है कि वो फट सकता है, लेकिन उस लोग उसको चेक नहीं करें। फिर हम लोग देख के बोले तो फिर नर्स वो टाइम में यूरिन बैग बदली करा के दे। फिर हम लोग ने आधा रास्ते में उसको चेंज कराया। फिर हम लोग पहुँचे जीबी बंद पहुँचते से वहाँ में डॉक्टर को लेके गए, ये नहीं सीटी स्कैन, कोई स्कैन, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये जो एनेस्थीसिया ये जो बोली, जबकि माया मंदिर में सारा सबको पता है कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बस इसका मुंह का बात सुन के वहाँ का डॉक्टर लोगों ने सीधा लेके जाके मेरा मम्मी को फिर से वेंटिलेशन में डाल दिया। मतलब उनका काम था कि कम से कम कुछ तो जाँच करे ना, स्कैन कर ले, एक्सरे कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं, बस एनेस्थीसिया डॉक्टर ने जो बोला स्कैन करा और चल गया। और एनेस्थीसिया डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते मैडम एक डॉक्टर को कम से कम 15 to आधा घंटा कम से कम रुक के देखना चाहिए कि पेशेंट का क्या हालत हो रहा है, यहाँ आने के बाद रिकवरी हो रहा है कि नहीं। लेकिन नहीं,
बताना जी, फिर ये लेकिन समझ नहीं आएगा क्या। लेकिन वो डॉक्टर कैसा, बस वहाँ पहुंची, साइन करी और वहाँ से निकल गई। मतलब वहाँ से जाते वक्त भी बोलती है और हम माया मंदिर नहीं है कि डिगलीपुरी ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा सिर दर्द लोग है करके। वैसा वहाँ पे मैम, फिर वहाँ पे तो दीदी को हमने फ़ोन करके बुला लिया, दीदी ही थी साथ में, दीदी ही साथ में थी। तो प्रॉपर फर्स्ट एड में एक तो पानी नहीं निकाले, प्लस एक और चीज़ करना चाहिए इनको, क्योंकि मेरी बड़ी माँ का हाथ पूरा फुला हुआ था, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट इन्होंने कुछ चेक नहीं किया, कुछ एक्सरे नहीं, ना एक्सरे चेस्ट के लिए इन्होंने लिखा, कुछ सर कुछ चेक नहीं किया। चेस्ट एक्सरे भी कोई और डॉक्टर आए थे शायद से कोस्ट गार्ड के, उन्होंने सजेस्ट किया है कि चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, तब जा करके चेस्ट का एक्सरे हुआ है। इन्होंने कुछ खुद से कुछ नहीं किया। और ये भी रिपोर्ट में हमें मिला है कि बड़ी माँ को सर पे भी इंजरी हुआ है, जिसकी वजह से हेमोरेज था। ये चीज़ हमें लास्ट तक नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि इन्होंने सर का चेकअप किया ही नहीं। एक एक्सरे एजीबी पन जाके भी यहाँ वहाँ पे कोई चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और तब ऐसा कंडीशन था कि उनको शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते, और प्लस सीटी में नहीं, एमआरआई वगैरह कुछ, क्योंकि वेंटिलेशन में है वो, उसके बाद तो वो नहीं कर सकते। ये चीज़ फर्स्ट डे में हो सकता था, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण ही बड़ी माँ का जो भी हुआ है हादसा, ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हेमरेज था, जो भी था, इन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया ही नहीं, सिर्फ लंग इन्फेक्शन यही बोलते रह गए, पानी, और कुछ नहीं किया। ये जो है बहुत बड़ा गलती है, मैं बोलूँगी डॉक्टर्स का और यहाँ के जो भी है स्टाफ वगैरह, उनका बहुत ही मेजर इसमें ड्रॉबैक था ये। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया आप लोगों को, क्या निकला है उसमें? उसमें लिखा है मैडम क्लियरली कि उनको ब्रेन में हेमरेज है, उनको बहुत अच्छा गहराई, जो मिड ब्रेन है वहाँ पे हेमरेज है। हेमरेज तो मतलब ब्लड फ्लो हो रहा था। तो जीपन जब गए तो उनको बुखार, फरारगंज से, इनफैक्ट फरारगंज से जब लेके जा रहे थे उनको बुखार शुरू हो गया था। तो वहाँ पे जाके कंटिन्यूस फीवर उनको बढ़ रहा है। जीपन में बोल रहे हैं कि निमोनिया है इसलिए बढ़ रहा है। वहाँ पे भी कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया कि फीवर है तो क्या करने, फीवर है नहीं, बस वो गेसिंग कर रहे हैं कि निमोनिया के कारण हो रहा है, एट लास्ट एक डॉक्टर आए था, उन्होंने बताया कि इतना जो फीवर बढ़ रहा है फ्रिक्वेंटली, ये इनका निमोनिया की वजह से नहीं हो रहा है, पॉसिबल चांसेस है कि न्यूरो इशू हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे सीटी ना कर पाएंगे, ना एमआरआई कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी माँ को पूरे वेंटिलेटर में रख दिया था सब, और शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे थे। ऐसे स्टेज था कि पल्स डाउन होना शुरू हो गया था। तो ये सारा किसका फॉल्ट है? ये तो स्टार्टिंग में इनका ही फॉल्ट है, क्योंकि इन्होंने चेक नहीं किया था। और वहाँ पे जाते साथ इन्होंने हैंडओवर, जो फट से हैंडओवर करके निकली है, वहाँ पे भी हमसे कुछ पूछा नहीं गया, बस वेंटिलेशन ही बोला गया, प्रेशर डाला गया कि वेंटिलेशन में डालना है, नहीं तो नहीं बचेंगी। यही हुआ है, और उसके कारण ही जो भी बड़ी माँ के साथ हुआ है, आई थिंक वही रीज़न है। मदर नंबी अम्मा नाम का उनका बड़ी बेटी है। तो हम एक्चुअली मायामंदिर में तो नहीं थी, हम पोल्डर से बताती है आपको, जीव पंथ हॉस्पिटल में थी। ये जो डॉक्टर है एनेस्थेटिक डिगलीपुर वाली लेके आके वहाँ में हम पहले तो, हाँ, उसके बाद लेके आई, वो डॉक्टर से बात करती थी, उसको वहाँ में आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए उसको बोला था, तो आईसीयू शिफ्ट करी। लेकिन वो जो दूसरा जो आपका सीनियर डॉक्टर था, वो एनेस्थेटिक वहाँ का था, वो आया था, लेकिन वो डॉक्टर से इस लोग दोनों बात करते थे, मेरा सामने ही बात हुआ था इन लोगों का, कुछ ऐसा बोले नहीं, हाँ इनको हम लोग इंट्यूबेशन करना है, ये करना, वही करती थी। हमको जाना है सर, कल मेरा बस है कि गाड़ी कुछ बोली, हमको निकलना है बोल के, सिर बोल के निकल गई, वो कुछ भी नहीं करी वो। उसका बाद है कि ये जो सर है, सीनियर है, एनेस्थेटिक है, हम लोग इसका भरोसा में तो लेके गए ना। इनका काम था कि फुल, वो बोलते थे कि मतलब जल्दी करो, इंट्यूबेशन हमको करना है, तुम वेंटिलेशन के लिए साइन करो। ये नहीं कि पेशेंट आया, तुम फर्स्ट एड देखो कि पेशेंट का पूरा सिर से नीचे तक का क्या चोट लगा है, कुछ भी नहीं देखा, वो मेरा मम्मी को टच भी नहीं किया मैडम, ठीक है। ऊपर से नीचे मम्मी को पूरा का पूरा थोड़ा चेकअप करना था। अभी एक डॉक्टर आके तुमको वर्बली बोल दे कि इसको लंग्स में इन्फेक्शन है, तो तुम मान लेगा कि अभी यहीं में आप एक्सरे निकालो मैडम, पोल्डर का कोई भी एक हॉस्पिटल जाओ, दूसरा एक्सरे लेगा वो, क्योंकि उसको अपना कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं करी, और ये डॉक्टर भी कुछ नहीं किया, सीधा मम्मी को बोला साइन करो। हम बोले सर इस सेडेशन रास्ता पर, बोला इस लोग डिस्कस करते हैं, सेडेशन देने का बात करते हैं, तो रास्ता भर सर हम तो सेडेशन में लेके आई, बोली ये वाली एनेस्थेटिक। तो और ये बोलता है कि अभी हम फिर सेडेशन दे के इंट्यूबेशन करेगा। हम बोला सर रास्ता भर तो सेडेशन दे के लेके आए 10 घंटा, और अभी अब फिर सेडेशन देगा, तो पता नहीं ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप डरने जैसा कुछ नहीं है करके वो बोला। हम बोला देखते सर मैडम, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग वहाँ में मदर के लिए खड़े हैं, और हम लोग कुछ आगे पीछे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोग कुछ भी कर सकते मम्मी का साथ। तो हम लोग तो भरोसा में कि सर शायद सही बोल रहा है। उसके बाद हम लोग को बोले साइन करो, हाँ इंट्यूबेशन के लिए साइन करना, लेकिन रिस्क है, दांत टूटेगा, लंग्स फेल हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। हम लोग सर ऐसा बोलने से हम कहाँ से एक इंटर्न्स को भेजा हुआ, इंटर्न है ना,
जे आर को भेजा वो JR को भेज के इसको पास बात भी करने का टाइम नहीं है सीनियर का पास, ठीक है। JR को भेज के वो सीधा क्या बोला मानो, मेरे पास फर्स्ट बार हम था, मेरा एक चाचा थे, बोला कि देखिए ये आपको करना है, नहीं तो मम्मी करेगा तो लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मम्मी का डेथ हो जाएगा, लंग फेल हो जाएगा। हम बोला सर, हम सीधा पूछी सर आप इस तरह बोलेगा हम साइन कैसा करेगी, साइन करने बोलता, हम कैसे साइन करेगी जब आप बोलता है कि लंग फेल हो जाएगा, कार्डियक, मेरे मम्मी को तो हम बचाने लेंगे, मारने के लिए तो नहीं लेके आई ना हम। तो इतना कुछ करके एक तरीका होता है मैडम, डॉक्टर्स का पेशेंट का पास बोलने का तरीका होता है। उसका बाद हम बोला हम कैसे साइन करेगी, हम बोले फिर हमको बोला हमको टाइम चाहिए 2 मिनट भी हमको टाइम नहीं दिया। सीनियर आया, वो बड़ा बोला इस तरह करना है मैडम, आपको इंट्यूबेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी को प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाए। उसका भरोसा में हम साइन करी, इंट्यूबेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगा। लेकिन दांत ये सब पूरा ये सब जाएगा करके बोला, वो दांत जाएगा ये जाएगा करके, वो जो इंटर्न था ना वो बोला, ये सर ऐसा कुछ नहीं बोले, ये सर बोले थोड़ा रिस्की प्रोसीजर है लेकिन हम डाल देगा करके बोला। हम बोले ठीक है सर, लेकिन हम लोग को अंदर, हम लोग बोले खड़ा रहेंगे, नहीं तुम लोग अंदर खड़ा नहीं रहना, क्योंकि ICU में ना एक्चुअली इंटर्न्स को प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग का मदर, उसका मदर, इसका मदर को रख के प्रैक्टिस होता है उस लोग का, ठीक है। हम लोग को बाहर भगा दिया, तो हम लोग को क्या मालूम, हम लोग बाहर जाके खड़े हैं। फिर आने का बाद देखा मम्मी का इंट्यूबेशन वो कर दिया। अब कौन करा हम नहीं देखी मैडम, डॉक्टर करा, वहाँ का वार्ड बॉय करा, वहाँ का नर्स करी, वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग को अंदर की जो मेरा सामने वही तुम बोलेगी वही हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए मम्मी का बाद, फिर मम्मी का कंडीशन तो बहुत वर्सन था, क्योंकि मम्मी सेडेशन में ही थी। हम मेरा मम्मी को आँखी खोला वाला देखी ही नहीं मैडम। हम आई, हम मेरा मम्मी को आँखी खोल 2-3 दिन मम्मी का आँखी खोला वाला देखा ही नहीं, मम्मी जागी ही नहीं, मतलब उस लोग सेडेशन में देते थे। और ना वो थर्मामीटर, मम्मी का बुखार शुरू हो गया। इस लोग सिर्फ लंग्स में ही, सुबह भी एक आएगा सीनियर क्या जनरल मेडिसिन वाला आएगा, वो आके देखेगा करके देख के चले जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी चेकअप करना था इतना। दूसरा डॉक्टर भी आएगा, वो भी बोलेगा लंग्स में, हम बोलेगा मैडम हम लोग खड़े हैं, हाथ जोड़ी, हम हाथ भी जोड़ी, पैर में भी गिरी, मेरे मम्मी को बचा लो करके, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं वो तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बचाना बहुत मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता, लंग्स में इतना इन्फेक्शन हो गया। लेकिन वहाँ में हेड में इंजरी था पोस्टमार्टम में, अच्छा हुआ हम लोग पोस्टमार्टम करवाए मैडम, हेड इंजरी था उनको, और उनके पेट में पूरा अलगे था। वहाँ में भी, यहाँ में तो निकाले नहीं, उस लोग को मालूम है ना, वहाँ जाके निकालना था ना, वहाँ में भी नहीं निकाला। वहाँ में भी मेरा मम्मी का कोई सक्शनिंग करके नहीं निकाला। एक रात भर एक डॉक्टर था मैडम, सबसे बड़ा जोक ये है, वो वहाँ में एक डॉक्टर था बैठा था ICU में। सुबह हम उससे पूछी सर मम्मी का कंडीशन कैसे, क्या हुआ है आपको मम्मी को, ऐसे पूछा। हमला क्या हुआ है मतलब, तो बोलता है क्या केस है, रात भर था चिंगम, अगर बकरी की तरह चिंगम चबाता था वो बैठ के, ठीक है। हम बोला ये तो हेलीकॉप्टर का केस आपको नहीं मालूम। बोला कब गिरा हेलीकॉप्टर, कब हुआ एक्सीडेंट, रात भर ड्यूटी में था वो, उसको चिंगम चबाने से फुर्सत नहीं था, ठीक है। फिर बोला अच्छा हेलीकॉप्टर गिर गया, अरे कब गिरा हेलीकॉप्टर, अभी हम उसको मेरा दुख भरा कहानी बताएगी कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है उधर। हाँ वो बोलता अच्छा गिरा वाला, हम लोग को तो पता ही नहीं। फिर वो आके फिर हम पूछे, BP देखने नहीं आता डॉक्टर्स को, एक डॉक्टर थी इंटर्न, उसको तो BP देखने आता ही नहीं मैडम। जो भी कोई अच्छा डॉक्टर था उसमें कभी कभार जो गलती से अंदर आ जाता था वो BP देखने था। मम्मी का BP नॉर्मल 130-70 ऐसा दिखाता था, लेकिन ये जब भी हाथ रखती थी ना मैडम 80/40 बोलने से वो पेशेंट तो सांस लेते हैं, जिंदा तो है। 80/40 बोलने से पेशेंट का BP कितना लो है, मतलब कितना है, तो नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी सबको तो मालूम ही रहेगा 40 कितना लो BP है करके। लेकिन वो बोलते हाँ 80 to 40 बड़ा स्टाइल से बोल के चले जाती थी। बस उसको BP देखने नहीं आता था, थर्मोमीटर खराब था उसका पास, थर्मोमीटर उस लोग अंदाजा में टाइम देखते थे, ये देखो ये 5 मिनट रखा है निकाल दो थर्मोमीटर। अरे थर्मोमीटर का दाम ही कितना है, हाँ एक थर्मोमीटर नहीं सकता तुम हॉस्पिटल। फिर हम लोग अपना थर्मोमीटर लेके आए, पल्स ऑक्सीमीटर मेन, मेरे मम्मी का पल्स बहुत इंपॉर्टेंट था मैडम, पल्स ऑक्सीमीटर वहाँ गलत बताता था, ठीक है। फिर हम लोग जाके दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर नया लेके आए। आपका ये दवाई भी नहीं था उसके पास। रात को 2 बजे जाके मेरा भाई जाके दवाई लेके आया, हाँ 2 बजे जाके दवाई लेके आया, उसके पास दवाई भी नहीं था। मम्मी का पल्स एकदम लो होता था, बहुत लो हो गया, तब उन लोग जाके बोलते हैं कि ये दवाई अभी चाहिए क्योंकि BP बहुत लो रहा है। अब रात का 2 बजे, अगर हम सिर्फ सिंगल अटेंडर होती तो हम कहाँ से जाके लेके आती दवाई रात को। वो तो भगवान का दया से मेरे भैया बाहर ही थे, तो हम कॉल करके बोले कि भैया ये दवाई चाहिए, तो ये पूरा बाजार घूम के सब पिलर विलर अपोलो पूछताछ करके पिलर से उनको मिला, वो भी शायद से 2 या 3 ही मिला, उनको 5 चाहिए था, 3 ही मिला एम्पल, फिर वो लेकर आए। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, उनके पास क्या बैकअप के लिए एक दवाई भी नहीं रखते, इतना सीरियस ICU पेशेंट्स के लिए तो कुछ तो रखना चाहिए, उनके पास वो भी नहीं है।
अगर बाहर में कोई नहीं होता तो कौन लेके आता दवाई फिर? मैडम पहला बात तो ना मेरा मम्मी जब जीबी पंत पर आरपी का तो छोड़ दिया, आरपी का जो डॉक्टर है एकदम बेकार और बकवास डॉक्टर्स है। ये उस लोगों को तो क्या ये बुक्स पढ़ पढ़ के करा वाला ट्रीटमेंट है और बहुत ईगोइस्टिक है। वो सब डॉक्टर का लायक ही नहीं है मैडम, सीधा बात तो वो सब डॉक्टर का लायक ही नहीं है। हाँ वो सब मतलब हमको ऐसा लगा ना कि हम कोई कसाई का हाथ में दे दे मेरा मम्मी को, कोई कसाई का हाथ। मम्मी का मर्डर ही हुआ है मैडम, मम्मी का एकदम ओपनली हम बोलती मर्डर हुआ है, ठीक है। वहाँ में भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, वहाँ में आपका ना वो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से पीछे दिखाता नहीं था। हम लोग बोलेंगे मेरा अम्मा है ना, इसका अम्मा है, इसका अम्मा है, हम लोग मिल के बोलते हैं मैडम, तो नर्स भी बोलेगी वो ऐसी है, डॉक्टर वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर कोई अभी जैसा भी हमें डीसी सर थे तो भेजते थे, सेक्रेटरी सर को सबको भेजते, उन लोग आके देख के जाते थे। तो डीसी सर तो अपना सबसे बहुत हेल्प करे थे, जो जो करना था सारा करे थे, मेडिकल वाला ही मार दिया, ठीक है। तो वहाँ से वो जब आते थे तो इन लोग बोलते थे ये क्या है यार, ये हेलीकॉप्टर से ये गिर जाएगी और हम लोग यहाँ में लाकर डाल देंगे जीवबंद में। यहाँ में भी हुआ, जीवबंद वाले भी बोला ये बात, हम लोग का सिर में लाकर डाल देंगे और हम लोग इसका ट्रीटमेंट। मैडम उसको क्या फ्री में पेमेंट देने के लिए गवर्नमेंट बैठा के रखा है, फ्री में पेमेंट देने के लिए गवर्नमेंट बैठा के रखा है। यही जगह प्राइवेट अब बाहर कहीं लेके जाती तो मेरा मम्मी तो आज जिंदा रहती ना मैडम। इस लोग एयरलिफ्ट करने के लिए भी हेल्थ सेक्रेटरी सर से बोल दिए थे कि हम लोग एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार है, सारा फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोग देने को तैयार नहीं थे। शायद इस लोग मेरे मम्मी को दे देते तो हम लोग बचा भी लेते मैडम। तो 26 को जो है मम्मी जाती है और 26 को ही ऐसा होता है। 27 को डेथ हुआ उनका, 27 वहाँ पे रहता को। और वो एक तो वो ना सेंट्रल वेन सेंट्रल 26 को नाइट 1 o'clock 1:30 को पहुंचे हम लोग, मॉर्निंग टाइम में पहुंचे। तो फिर वो थी 27 नाइट को उनका डेथ हुआ है 7:05। मम्मी का हाथ में ना फूला है, चोट लगा है वो, और यहाँ में थोड़ा सा एक कट भी था, कट मार्क भी था, शायद हेलीकॉप्टर से लगा है तो वो जला भी था। वो सब का ट्रीटमेंट हुई नहीं मैडम। इसका अंदर में ना, इसका अंदर रुई फंसा था, हम निकाली वो रुई को, अस्ते 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 करके हम निकाली। और ये हाथ फूला था, सूजन था, तो इसमें जाके उस लोग, इतना कॉमन सेंस है, तुम्हारा यहाँ सूजन है, उसमें जाके तुम कैनुला घुमाती है तो कहाँ से घुसेगा। हाँ हम बोले इसमें दवाई डालो, फिर मेरा बहन दवाई ला के डाली, उस लोग नहीं डाला मैडम, ठीक है। एक नर्स आके, छोटा बच्चा मैडम, वो अभी पैदा हुई जैसा थी मैडम, वो बच्चा पतला हवा का तरह, वो नर्स थी वहाँ में, वो आके मम्मी को जाके कैनुला से सुई निकालती है वापस, 4 सुई मैडम मेरा सामने हुआ, 4 की 5 सुई निकाला, ब्लड वापस आया मेरे मम्मी का, एक 3 सिरिंज में तो खून निकाला सिर्फ, क्योंकि उस लोग दवाई डालते, दवाई नहीं सिर्फ खून आया, उठा के डस्टबिन में डाल दिए मैडम उसको, मेरा मम्मी के खून को। वो उनका खून इतना लॉस हुआ होगा, कितना हालत ख़राब है बदन का, उस लोग खून, हम लोग क्या हुआ तो बोलते नहीं वो ना कुछ नहीं, ऐसी वो कुछ नहीं होता, ऐसा बोल के हमको उस लोग नर्स को भी बचा लेते, डॉक्टर्स को भी बचा लेते। वहाँ में खड़ा होकर डॉक्टर्स और नर्सेस और जो इंटर्न्स है सब हंसी मजाक है मैडम, सिर्फ मेरा मदर नहीं है, वहाँ में इतना पेशेंट है ना, तो सबका एक इमोशनल ये रहता है कि हम लोग हंसना उठना नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये पहला बात तो आप लोग ने डॉक्टर्स का कपड़ा चेंज करवाइए, ठीक है। और ये नर्सेस जो ये बड़ा बड़ा ये सब पहन के आते हैं ना, ये सब बंद करवाइए, क्योंकि नर्स और डॉक्टर्स बहुत ही सिंपल से आना है हॉस्पिटल को, ठीक है। ये पूरा सच दच के पैंट शर्ट पहन के हॉस्पिटल नहीं आना है मैडम, पेशेंट को पेशेंट का तरह देखना है, क्योंकि उस लोग का पूरा ध्यान है ना मैडम, ड्रेस में रहेगा, अपना मेकअप में ही रहता है, विदाउट मेकअप आने बोलिए, विदाउट मेकअप, क्योंकि उसका नहीं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लगता है लाइटली है, लेकिन जो इंसान ये सब में ध्यान देगा ना मैडम, वो पेशेंट में ध्यान नहीं देगा, क्योंकि रूल है डॉक्टर और नर्सेज एकदम सिंपल में आना है। आजकल का सारा डॉक्टर्स क्या और नर्सेज भी सब ऐसी है, पेशेंट को देखो, तुमको पैसा भर के मिलता है ना, उसके हिसाब से पेशेंट को देखो। आज एक जान चले गया मैडम, हम 3 बच्चा अनाथ हो गया मैडम, अनाथ हो गया, मेरा अब्बा अनाथ हो गया, हम लोग कौन देखेगा मैडम, बोलिए आप। नहीं, प्लस जीबी पंत में मैडम उनका जो हैंड में इंजरी था वो यहीं से फूला है, बिना कैन्यूला लगाए उनका फूला है। यहाँ पे बर्न मार्क्स है, बर्न मार्क्स के लिए यहाँ तो कुछ करे नहीं, आरपी में वो अलग बात है। वहाँ पे उन लोग बर्न मार्क्स के लिए मेरे को बोले कि ओपीडी में आप स्लिप बनाओ, दवाई लेके आओ, जो भी हम सब करके ला के दवाई दे दी। हम देखते हैं कि वो फुला है, उसके लिए उस लोग कुछ करते नहीं है। हम वो डॉक्टर को बुला करके बोली कि देखिए सर ये फुला है, इसमें कैन्यूला वगैरह कुछ नहीं लगा है। उन लोग बोलते नहीं कैन्यूला लगाए फुला है, हम बोले नहीं सर कुछ नहीं लगा है, फुला है। उसके बाद वो एक्सरे के लिए शायद से 26 का इवनिंग में एक्सरे लिखे, हैंड का एक्सरे तब जाके लिखे। क्यों? क्योंकि जब 25 को नाइट को तो पहुंच गए, तो उनको इमीडिएट देखना चाहिए, तो विजिबल है ना, क्लियरली विजिबल है वो इतना फुला है, उनको नहीं दिखाई दिया। फिर एक्सरे लिखे और उसका क्या रिपोर्ट है कुछ है, जो भी हम लोग से कुछ ब्रीफ बताए भी नहीं, कुछ नहीं। अब भगवान जाने कि उनका हाथ टूटा था या क्या था, वो उन्हीं को पता है। मैडम वहाँ में एक डॉक्टर पल्मोलॉजिस्ट आए थे, वो बोले थे कि 1-2 डॉक्टर थे ना मैडम जो वो अच्छे हैं, ठीक है।
कि वो डॉक्टर आके बोले कि मतलब इनको मम्मी को सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो पल्मोलॉजिस्ट है। पल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या, लंग्स का डॉक्टर है। वो बोले कि लंग्स में निमोनिया होने से भी फीवर इतना हाई लेवल में 106 107 में नहीं जाएगा, इनका कुछ और प्रॉब्लम है वहाँ का। सबको डॉक्टर्स लोग को बोले, लेकिन उस लोग ना मैडम मेरा मम्मी कब डेथ होएगा, वो बेड कब खाली होकर वेट करते थे। ठीक है, उस लोग कुछ नहीं करे, फर्स्ट एड मम्मी को दिया ही नहीं गया। पहला तो सबसे पहला आरपी हॉस्पिटल मारा मम्मी को, फर्स्ट एड तो पायलट मारा मैडम। ठीक है, पायलट का तो जो पूरा हेलीकॉप्टर हिलता था, मम्मी होश में आके इन लोगों को बोलिए, क्या बोलिए, रंगत में जब टेक ऑफ हुआ था ना रंगत में आके हेली पूरा का पूरा हेली हिला मेरा बच्चा, लेकिन हम लोग सोचा पायलट उतारेगा, लेकिन पायलट उतारा नहीं। ठीक है, अभी आप सब क्या बोलेंगे, आप पायलट तो अपना जान को धोखा में रख के तो नहीं उतारेगा। अब पायलट को मालूम होता, पायलट को तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस है ना मैडम, समुद्र से भी निकल के बाहर आने का। वो तो प्रैक्टिस, इसलिए तो वो निकला ना, उसलिए तो दोनों निकल के बाहर आए। मेरा अम्मा तो नहीं निकल से, मेरा मम्मी को तो जब हेली उड़ा तभी हिलना शुरू कर दिया। पूरा रंगत में जब लैंड हुआ ना मैडम, कॉमन सेंस का बात है, इतना लैंड हुआ तो तुम पैसेंजर को उतार दो। आज मेरा मम्मी जिंदा रहती ना, हाँ, तो वो जगह में उतारा नहीं, तुम उतार देना, तब तुमको कि उतना नहीं मालूम। लेकिन अभी ये सब बोलते कि नहीं, पायलट खुद अपना जिंदगी तो दाव में नहीं देगा ना। पायलट को मालूम है मैडम कैसा वहां से एस्केप होना, पूरा एक्सपीरियंस होल्डर्स है उस लोग, कहाँ से कैसा निकलना करके। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, वो पायलट हम लोग के पास खुद का वो सबका सामने बोल रहा है कि ये उसका 10वां क्रैश है। जब वो 10 बार क्रैश कर चुका है तो उसको क्या करने के लिए हेली का पायलट बना के यहाँ पे रखी है। जब वो खुद ही बोल रहा है अपना मुंह से कि ये मेरा 10वां केस है, ये 10वां बार क्रैश हुआ है मेरा से करके हेली। पहले इसके पहले भी पहले वो 9वां बार हुआ है, ये 10वां बार क्रैश है बोलता है। वो घमंड से बोलता है कि ये मेरा 10वां क्रैश है करके। डीसी सर को खुद बोला है उसने कि ये मेरा 10वां क्रैश है। जब गवर्नमेंट को ये पता है कि उसका इतना क्रैश हो चुका है तो उसको क्या करने के लिए उसको पायलट रखे। हाँ, वो प्राउडली बोल रहा है कि ये मेरा 10वां क्रैश है, मतलब उसको एक क्रैश करना। ये 10वां अवार्ड लिया जैसा वो, मतलब वो मारने का बिजनेस करता लगता सबको, और कुछ नहीं है। नहीं, वो वहाँ और पे तो एक दिन भी मैडम वो मेरा मम्मी को देखने नहीं आया। कैसा, कौन है रे? हाँ, एक दिन भी वो मम्मी को देखने नहीं आया। ठीक है, मेरा मम्मी कैसा, ऐसा कैप्टन पायलट आना चाहिए था ना मैडम, ये तो जरूरी है ना। नहीं आया, कोई नहीं आया देखने को। नहीं, जितना हमें जानकर में उन्होंने यहाँ पे ना कंट्रोल रूम में कनेक्ट किया था, ना ही यहाँ पे सिग्नल दिया था। जैसे कि आप लोग कहना, आपको मदर बताई थी कि वहाँ से ही जो है मदर नहीं बताती तो हम लोग को नहीं मालूम होता ना। अब मदर खुद बोली है कि हेली हिला बच्चा, तो हेली हिला, लेकिन पायलट कुछ बोला नहीं, तो इसलिए मम्मी लोग उतरे नहीं। क्योंकि पायलट का भरोसा में तो बैठे, जैसे डॉक्टर के भरोसे में हम लोग बैठे थे, मम्मी को ठीक कर देगा, इसी तरह वो भी बैठी थी ना। तो सबको उतार देना था। सबसे पहला बात है, इतना दूर आता नहीं ना मैडम, मम्मी को उतार देता, सारा पेशेंट तो बच गया। गई तो मेरा मम्मी ना। हाँ, सबसे बड़ा लॉस तो सबको छोटा मोटा चोट हुआ, सब बच गए, लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो हम लोग का हुआ ना। अच्छा खासा एक इंसान पोलर गया था, हेली में आया, उसको आप मार देगा तो। अब हेली में गिर गया मैडम, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ओके, वो एक हद तक आप ठीक है, एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन सेकेंडरी क्या था, प्राइमरी यहाँ में ट्रीटमेंट क्या था इनका, आरपी में ट्रीटमेंट था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ में था जीवीपंत, वहाँ हम लोग भरोसा मिले, वहाँ भी उन लोग नहीं देखे मैडम। पूरा नेग्लिजेंसी का वजह से मेरा मम्मी चले गई। और मेन तो मैम माया मंदिर मेडिकल का जो टिकलीपुर का एनेस्थीसिया डॉक्टर है, हम तो ओपनली बोलता है मैम कि वो दिल में सोच के आई थी आज किसी का मर्डर करके जाना है, और वो मर्डर करके ही रही मैम लास्ट तक। क्योंकि उसका ईगो, सबसे पहले तो एक डॉक्टर को मैम कभी अपना काम में ईगो नहीं आना चाहिए। डॉक्टर कभी भी पोलाइट होना चाहिए, लेकिन वो उसका अंदर में खाली ईगो भरा हुआ है, उसको सिर्फ ईगो दिखाई देता है, उसको गुस्सा आता है, उसको पेशेंट से कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट का एज क्या होगी। एक सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट भी इज्जत देता है मैम, हर कोई इज्जत देता है, लेकिन वो ऐसा एक डॉक्टर है। शायद से मेरा मम्मी, जब मम्मी जितना स्टूडेंट पढ़ाई होगी ना, शायद से उसका पापा मम्मी को भी मेरा मम्मी पढ़ाई होगी, शायद से इतना जन को मेरा मम्मी पढ़ाई हुई है, लेकिन उसको बात करने का तरीका नहीं है, उसको पेशेंट से एग्जॉस्ट हो जाती हो। फिर मैम वो सैलरी किस चीज़ के ले लेती है, मेडिकल में घूमने आने के लिए। और जो यहाँ का जो सीनियर डॉक्टर है, जो एनएचआरएम में शायद से पहले परमानेंट थी, कुछ कारणवश नहीं है अभी, वो मैडम इतना दोगला गेम खेलती है। उनके पास ये, मेरे पास ना मैम, मैं 2 साल से मैम यहाँ पे, मेरा मम्मी खुद बोली है कि यहाँ पे मॉर्चरी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी गाड़ी माया मंदिर में अवेलेबल नहीं है। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हम यहाँ में फ्री में मैम मॉर्चरी अवेलेबल, अपना खुद का गाड़ी में ट्रिप मार के देते, रात को 12 हो 10 बजे हो, हम फ्री में चला के देता है मैम। मेडिकल हो या घर से किसी को डेथ हुआ, कहीं भी लेके जाना हो, हम करके देता है। ये 2 साल में जब से ये मैडम वापस आई है, तब से मैम रेगुलरली डेथ। क्यों पर्सनली बोला जाए, मेरा खुद का ड्राइवर जो मेरे से 5 साल मेरा पास काम कर रहा था, शाम को 6 बजे मेरे से बात करके गया, सुबह बीपी हाई हो गया करके मेडिकल गया, ये मैडम के हाथ में आते संग 11:30 बजे उसका डेथ हो चुका है। मेरा दोस्त, मेरा बस्ती से मेरा दोस्त, रिसेंटली ये केस 6-7 महीना पहले का, मेरा दोस्त यहीं का लड़का है, मेडिकल गया,
थोड़ा से मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, डॉक्टर के पास गया, बस शाम को ही इज़ डेथ। यहाँ से एक दोस्त जो चेन्नई फुल ट्रीटमेंट करा के आ गया, वो यहाँ पे चेकअप के ले गया, उसको ब्लड चढ़ाने लेके गया, ही इज़ डेड। रात को 12 बजे वो डेथ। इसका बाद रिसेंटली मैम 31 को एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, दिसंबर में एक कार एक्सीडेंट, एक कार वाले ने स्कूटी वाले को मार दिया था, एक लड़के को, उसका वाइफ आंगनबाड़ी टीचर थी। मैम मैं कर्माटांग में था, मैं 12 किलोमीटर दूर हूँ और माया मंदिर मेडिकल यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। मैं कर्माटांग से घर आके मैं अपना गाड़ी लेके उस भाई को लेके मैं मेडिकल पहुँच गया। उस टाइम में माया मंदिर मेडिकल का एम्बुलेंस वहाँ से मूव हो रहा है और उस लड़के का चोट क्या था मैम, टांग टूटा था, हाथ टूटा था और कमर में थोड़ा सा चोट था, बाकी कोई जगह चोट नहीं था। लेकिन माया मंदिर डॉक्टर का हम आज तक 3 साल में जितना बार भी हम एक पेशेंट सीरियस है गया है, ये 3 साल में 3 डॉक्टर का एक रूटीन, एक डायलॉग हो चुका है। हमसे जितना हुआ हम कोशिश करें, बाकी ऊपर वाले से आप देख लीजिए। कहाँ से ऊपर वाले से दुआ करेंगे मैडम, जब ये ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये भी अंदर बैठ के बस भगवान से ही दुआ करते हैं, इनको ट्रीटमेंट आता ही नहीं है करने के लिए, तो फिर आप क्यों हो मेडिकल में? जब आपको एक सिंपल से वहाँ में सब बोल रहे हैं कि लंग्स से पानी ही निकालना है और कुछ नहीं है, वो भरोसा में तो मैम हम भी यहीं रुका ना कि लंग्स में पानी निकाल देंगे। मैम एक लंग्स से पानी निकालने का इनके पास तजुर्बा नहीं है, इनको क्या दवाई देना नहीं देना वो नहीं जानता है, इनको क्या वो टाइम में कितना लेवल का ऑक्सीजन चाहिए, ट्रीटमेंट देना है वो नहीं जानता है, इनको फ़ोन में कंसल्ट करते हैं। तो ये माया बंदर में रह के क्या करते हैं मैम ये डॉक्टर? अगर इनसे कुछ बोलना जाए, नर्स गुस्सा हो जाएंगे, वार्ड बॉय गुस्सा हो जाएंगे, डॉक्टर तो हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, वार्ड बॉय का काम क्या है, बस सबको बाहर करो, हम लोग देख लेंगे। क्या करते हैं मैम, ग्रुप बना के टेबल में बैठ जाते हैं, बस मीटिंग करते हैं, आराम से हंसते हैं, बाद में बुला के एक साइन में पेपर में साइन ले लेते हैं। बस अर्जेंट में जब इमरजेंसी हो गया तब बुला के साइन लेते हैं, बाकी टाइम में कुछ नहीं। अगर ये चाहते ना मैम तो मेरा मम्मी आज जिंदा रहती। अगर लंग्स से पानी निकाल दिया रहते, अगर सही तरीके से एक्सरे निकाल दिया रहता तो मेरा मम्मी का होता। और जब ये पोलर गए थे, ये खुद वहाँ पे बोल सकती थी डॉक्टर को कि हम लोग को वहाँ में तो एक्सरे भी उतना ठीक ठाक नहीं है, आप लोग फुल सिटी स्कैन है, आप लोग फुल एक बार स्कैन कर लीजिए। वहाँ पे होता ना मैम, लेकिन ये वर्बली कुछ नहीं बोल के आई, बस ये बोल दी, बस जो पेपर इसको जमा करना था जमा करी, साइन करना था साइन करी, बस ये। और ये माया मंदिर मेडिकल मैम अभी एक मौत का कुआं का तरह बन चुका है। ये 2 साल में मैम आप अगर सर्वे करोगे ना, हमारे ही बस्ती से 12 से 13 जन का डेथ हुआ है ये 6 महीना में। सिर्फ कम उम्र के लड़के। पूछा कि एम्बुलेंस माया मंदिर मेडिकल का एम्बुलेंस क्या है, 2 साल से वो गैरेज में है। जब मैंने कहा कि 2 साल से जब गैरेज में है तो उसका कुछ तो एक सब्स्टिट्यूट मंगाना चाहिए ना कहीं से, कोई एक मेडिकल से जो लेके आके रखो इमरजेंसी के लिए। नहीं, इनका पास कोई बोर्ड भी नहीं है कि बोर्ड का फैसिलिटीज़ देना चाहिए, कोई बड़ा बोर्ड देना चाहिए कि हफ्ता में वीकली मैम एक बोर्ड तो होना चाहिए कि मतलब कोई इमरजेंसी हफ्ता में 2 दिन मैम, कि कोई किसी को इमरजेंसी है, मेडिकली इमरजेंसी है तो कम से कम वो अपना जान बचाने के लिए जा सके ना मैम। लेकिन नहीं, ये सब है ही नहीं। और यहाँ में मैम एक भी रेगुलर डॉक्टर नहीं है, माया मंदिर मेडिकल में रेगुलर डॉक्टर नहीं है। एक्सरे जो कर रहे हैं वो ठीक का नहीं है, और एक्सरे का जो लेके जाने का एक पोर्टेबल एक्सरे मैम, ये होना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओपन किया था जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैम कुछ नहीं है मैम, नाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मैम और कुछ नहीं है मैम। एक पेशेंट फुल जो हिल नहीं पा रहा है, पूरा ट्यूब घुसा हुआ, उससे आप स्ट्रक्चर पे लेके उस मेडिकल में धक्का मारते मारते जब आप जाओगे तो वो पाइप तो ऑटोमेटिकली हिलेगा। आपके पास एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जब इतना बढ़ चुका है, जब पोलर में GB1 में पोर्टेबल मशीन है तो RP हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का डॉक्टर लोग को जानते ही नहीं कि पोर्टेबल क्या होता है क्या नहीं होता, इनको यूज़ ही नहीं है, तो इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ता, इनको यूज़ ही नहीं करना जानता, इसलिए वो उसके बारे में लिखेंगे नहीं। एक एम्बुलेंस मैम, एक परमानेंट डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हो, जो सब कुछ देख सके, वो होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा मम्मी के साथ हुआ है मैम, दोबारा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो मेडिकल में फैसिलिटीज़ के नाम में जो कुछ भी नहीं है, ये फैसिलिटीज़ को पहले पूरा करा जाए। एक एम्बुलेंस फुल फैसिलिटीज़ के साथ एक एम्बुलेंस रखा जाए और एक डॉक्टर और मेरा मम्मी के साथ जो भी ये इंसिडेंट हुआ है मैम, इसका ऊपर हमें एक प्रॉपर इंक्वायरी चाहिएगा। इसका ऊपर फुल का फुल एक इंक्वायरी हेली का पायलट लोगों पर, हेली जो उस दिन टेक ऑफ का परमिशन दिया होगा, जो इंजीनियर ने परमिशन दिया होगा उसके ऊपर इंक्वायरी। और जो डॉक्टर एनेस्थीसिया डॉक्टर, मेन एनेस्थीसिया डॉक्टर जो माया मंदिर में थी, वो किस बेसिस में ट्रीटमेंट करी और वो क्यों पानी का लंग्स नहीं निकाल सकी है, और वो क्यों पहला दिन रेफ़र नहीं करी, और क्यों दूसरा दिन जब मम्मी क्रिटिकल होना स्टार्ट हो गई उसके बाद क्यों वो रेफ़र करी। इस सब के लिए एक इंस्पेक्शन बैठाना चाहिए मैम, और हमको मेरा मम्मी के लिए जस्टिस चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं।
है, बस मेरा मम्मी के लिए जस्टिस चाहिए। पूजा करना है, टाइम हो गया। मैम देखिए कुछ नहीं है, हम लोग को जस्टिस चाहिए। मम्मी तो वापस आएगी नहीं, लेकिन जस्टिस चाहिए। और पेशेंट जो यहाँ में और जो जिंदगी पेशेंट तो आते जाते रहेंगे, उन लोग का साथ और ये सब नहीं होना। क्रुएल्टी जो हुआ है ये सब उनका साथ नहीं होना, किसी का साथ भी नहीं होना मैडम। तो यहाँ में एम्बुलेंस भी आना चाहिए, जो हेलीका जो भी फैसिलिटी, लेकिन फर्स्ट फैसिलिटी क्या चाहिए मैडम, यहाँ में डॉक्टर्स चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस्ड, इंटर्न्स वगैरह नहीं चाहिए मैडम। गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो बहुत सारा है मैडम, जीवपंथ में बहुत सारा बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स है, उनको यहाँ लेके आइए। ठीक है, बिल्कुल नहीं वाला तो नहीं होगा ना मैडम। बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ में लाइए कि इन लोगों को यहाँ से वहाँ जाने का जरूरत ही नहीं पड़े। सारा ट्रीटमेंट इन लोग, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है ना, यही में सारा स्पेशलिस्ट लेके सब कुछ यहीं में हम लोग अब रख देंगे, तो कहीं कोई नहीं जाएगा। आई से लेके ईयर से लेके सारा स्पेशलिस्ट यहाँ रहने चाहिए, और ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया देना चाहिए ऐसा डॉक्टर्स, सारा गवर्नमेंट डॉक्टर्स मैडम। ये NRHM ये सब नहीं चाहिए मैडम, ये जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को ही यहाँ रखिए। कि अभी हमने इनके परिवार से बात की, उनका एक ही मांग है कि पहले तो पायलट के ऊपर जो है इंक्वायरी किया जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उनका ये भी कहना, आपने पूरा विषय सुना कि कैसे उनकी माता को जो है यहाँ से लेके जाने में, एडमिट होने के बाद जैसे एक्सीडेंट होता है उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाते, वहाँ से लेकर श्री विजयपुरम तक लास्ट मोमेंट तक उनके साथ क्या हुआ उन्होंने कहा। तो उनका कहना है कि जो ट्रीटमेंट हुआ उसके पर भी जो है इंक्वायरी होना चाहिए, डॉक्टर ने किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया उस पर भी जो है इंक्वायरी होना चाहिए, और उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।